गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में अपना विषय है गद्य खंड में से पाठ नंबर 7 रजनी। लेखिका हैं मन्नू भंडारी। अपनी बुक में पेज नंबर 81 पर देखिए। मध्य वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाज़ा खोलती है और रजनी का प्रवेश होता है। ये बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग की आपको 2 लाइन्स बताई हैं। अब आगे देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो दृश्य दर्शाया गया है वो कहाँ का है। एक मध्यम वर्गीय परिवार है और उसमें एक फ्लैट का एक कमरा बताया गया है। उसमें एक महिला अपनी रसोई में काम करने में व्यस्त है। तो बाहर से कोई घंटी बजाता है, जो उनके घर की बाई होती है वह दरवाज़ा खोलती है और रजनी उसमें प्रवेश कर जाती है। तो रजनी जो अभी बाहर से आई थी वो कहती है, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या। यानी कि अब उस घर की जो मालकिन थी उसका नाम क्या था, लीला था, और जो आई थी उसका नाम क्या था, रजनी था। तो वो लीला बाहर निकलती और कहती है, हाँ चलना तो था, लेकिन इस समय तो अमित आ रहा होगा, वह अपना रिजल्ट लेने गया है। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना, और उसके चेहरे पर क्या होता है, खुशी का भाव होता है। अमित कौन था, लीला का बेटा। तो अमित, लीला और रजनी, ठीक है। तो फिर रजनी कहती है, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई ही खा कर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अमित तो पढ़ने में बहुत होशियार है, वह तो फर्स्ट आएगा ही आएगा, सेकंड तो कहीं गया ही नहीं। तो तुमने मुझे आज अच्छी सी मिठाई खिलानी है, और सूजी का हलवा तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, ठीक है, मैं अभी से बता देती हूँ। तो लीला कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से ही मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई। कौन सी मिठाई मंगवाई थी उसने, केसरिया रसमलाई। क्यों? क्योंकि वह उसके बेटे को बहुत पसंद है। फिर रजनी कहती देखा, मुझे अपने घर से ही केसर की सुगंध आ गई थी, और बाजार का तो मैं बहाना बना कर आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, नहीं तो तुम मुझे चलता कर ही देती। तो लीला कहती हंसकर, अरे कैसी बातें करती हो। अब ठीक है, मैं तो एक बार तुम्हारा उल्लू बना भी दूं, लेकिन जो अमित है ना, वो तुम्हारे मुंह में केसरिया रसमलाई डालने के लिए तुम्हारी फ्लैट की तरफ ही दौड़ता, और कहती है कि मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित क्या करता है कि जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, वह उस वस्तु से सबसे पहले तुम्हें ही भोग लगाता है। यह बात लीला रजनी के लिए कह रही थी कि उसका जो बेटा है ना अमित, वह लीला से, रजनी से अत्यधिक प्रेम करता है। अब फिर रजनी कहती है कि अच्छा, आंटी हो ना उसकी, और मैं उसके लिए तो एक हीरो हूँ। और इस तरह से दोनों बातें करके हंस पड़ती हैं। पेज नंबर 82। फिर रजनी कहती है, बड़ा मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना आगे जाकर क्या बनता है। रजनी को अमित बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह होशियार बच्चा होता है। तो कहती है कि तुम देखना, एक दिन वह आगे जाकर पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। लीला भी कहती है कि हाँ, बस आशीर्वाद ही है तुम्हारा। फिर क्या होता है, फ्लैट की घंटी बजती है। लीला दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, तो अमित अंदर आता है। अब रोज की तरह तो भारी बस्ता लेकर आता था, लेकिन आज हल्का सा बस्ता होता है। अब रजनी क्या करती है, अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। अब फिर कहती है कि तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारी आंटी पहले से ही मौजूद है। लेकिन फिर देखती हैं कि अमित का चेहरा उतरा हुआ है, और पर दोनों जो होती है ना, उसकी मम्मी और आंटी, वो उसको देख नहीं पाती, क्योंकि दोनों को तो यकीन था कि वह फर्स्ट आएगा, और फर्स्ट नहीं तो सेकंड तो कहीं जाने का ही नहीं था। तो उसके आंसू नहीं देख पाती हैं कि उसका चेहरा भी उतरा हुआ है। और फिर अमित क्या करता है, अपनी आंखों में आंसू लाकर जो उसका रिपोर्ट कार्ड होता है वह अपनी माँ की ओर फेंक देता है। फिर अमित कहता, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ ना, मैथ में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, और सारा जो रिजल्ट होता है वह बिगड़ सकता है। अब क्या है, ये बातें कौन बोलता है, अमित बोलता है। अमित क्यों बोलता है, क्योंकि उस समय वह गुस्से में था, और गुस्से का कारण था कि उसके मैथ में कम अंक आए थे।
अब जो रजनी है वो क्या होती है, उसका रिपोर्ट कार्ड देखने लगती है। तो फिर लीला उसे अपनी बाहों में भर लेती है, अपने बेटे को। फिर लीला कहती है कि क्या हुआ, तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, और फिर तुम अपने पापा के सामने भी तुमने फिर से सारे सवाल किए थे, सारा पेपर तुमने किया था, सब कुछ ठीक था, तुम्हारे पापा ने चेक किया था, और फिर तुम्हारे पापा ने ये भी कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले, पर 95 तो कहीं भी जाने के नहीं हैं। तो अब क्या बात हो गई। फिर रजनी कहती है ठीक है भी, तुम्हारी दो माँ बेटे की दोनों की बातें ठीक है, लेकिन कुल 72 ही तो नंबर मिले हैं। और फिर बेटा वह जो रजनी होती है उसके दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंक पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90। ठीक है, ये उसके नंबर होते हैं। लेकिन मैथ में कितने थे, 72 ही नंबर थे, 72। तो अब अमित कहता है, गुस्से उसको और गुस्सा आता है और दुख भी होता है। कहता है कम तो होंगे ही ना, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। ठीक है, तो कहता है कि मैंने ट्यूशन नहीं लगवाया ना, उसी वजह से मेरे अंक कटे हैं। अब सर ने तो बार बार कहा था, जो उसके गणित के अध्यापक थे उन्होंने बार बार कहा था ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, बात नहीं तो बाद में रोओगे, और यह बात कहकर वो रो पड़ता है। अब आइए पेज नंबर 83 पर। अब अमित ने अपनी माँ से कहा था कि मुझे मैथ्स का ट्यूशन लगवा दीजिए, नहीं तो मेरे अंक कम आएंगे। तो अब लीला जब अपने बेटे के मैथ में कम अंक देखती है तो वह समझती है कि वही अपराधी है। तो वो सफाई हुई देते हुए कहती है कि बेटा तुम्हें अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी ना, सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन और फिर ये लंबी चौड़ी फीस तो हमारे बूते से बाहर है। वो क्या था बेटा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 2-2 ट्यूशन करवा सकें। अब वो आगे बोलती नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से लग जाता है कि वो ऐसे परेशान हैं। और फिर कहती है कि ये तो बड़ी अंधेर है कि सारा पेपर ठीक हो और फिर भी नंबर काट लो, ये कहाँ की बात है। अब रजनी है वो बड़ी तेज होती है, तो उसकी ना एकदम से जो अमित रो रहा था उसको अपनी गोदी में ले लेती है, उस अपने से सटा लेती है, और फिर कहती है, उसके आंसू साफ करती है और कहती है रो मत अमित, तुम नहीं रोओगे, समझे ना, और मैं जो पूछती हूँ तुम उसका उत्तर दो बस। फिर वो कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना कि तुमने पेपर बड़े अच्छे से किया था, ठीक किया था। तो अमित क्या करता है, सिर्फ अपनी गर्दन को हिला देता है और फिर कहता है कि जब तुमने अपने पापा को करके दिखाया अपना पेपर, तो तुमने कहीं पेपर को पहले किताबों से अपने दोस्तों से पूछ तो नहीं लिया था ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में कुछ करके आते हैं और घर आकर सारे उत्तर देखकर वो ठीक से बता देते हैं, तो वो भी ऐसा सोचती है। लेकिन अमित कहता ना आंटी, मैंने तो ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे। क्यों? क्योंकि मुझे सारे सवाल आते थे। फिर रजनी पूछती है कि मैथ के सर कौन है, तो अमित बताता है मिस्टर पाठक। फिर वो पूछती है कि कितने बच्चे ट्यूशन लेते हैं उनसे, तो कहता है कि 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए, और अब हाफ ईयरली के बाद तो 7 लड़कों ने और ट्यूशन लेनी शुरू कर दी थी, और वो तभी से मुझे कहे जा रहे थे कि अमित ट्यूशन ले लो, नहीं तो बाद में रोओगे। फिर लीला कहती है कि हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, और इसी ने बताया था कि क्लास में इसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं। फिर रजनी कहते कि 96 नंबर आए, और उसके बाद अध्यापक कहता है कि ट्यूशन ले लो, तो ज़रूर ना कुछ गड़बड़ है। तो अमित कहता है कि हाँ, कॉपी लौटाते हुए तो कहा था, यानी कि जब वो अपने हाफ ईयरली की बातें बताता है कि जब सर ने मुझे कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका। अगर तुम्हें अपने ईयरली फाइनल एग्जाम्स में पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो अभी से मेरे से ट्यूशन लेनी शुरू कर दी है। पेज नंबर 84। अब फिर उसने बेटा अमित ने उस समय अपने मम्मी पापा से कहा होगा, और वो क्या करता है कि उसमें वो गुस्से में होता है, उसको कुछ भी होश नहीं होता, और अपनी मम्मी की नकल उतारते हुए कहता है मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई।
क्योंकि उस बच्चे के बेटा हमेशा फर्स्ट सेकंड आता था। अब की बार वह छठे नंबर पर आया तो उसको बड़ा दुख था और फिर से वह रोने लग जाता है। अब रजनी है वो उसे कमज़ोर नहीं पढ़ने देना चाहती। वो कहती है कि फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है और ठीक किया। भाई जिस विषय में तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर हैं तो उसकी ट्यूशन क्यों लोगे? और ट्यूशन कौन लेता है? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। तो अमित कहता है कि आप नहीं जानती आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहे ना तो बार बार कहे तो ट्यूशन लेनी पड़ती है, नहीं तो कम नंबर आ जाते हैं। क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं था। उसका ये कहना था कि अगर मैं ट्यूशन लूँगा तो मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे। रजनी कहती है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुमने पेपर अच्छा किया है तो नंबर कम कैसे आ सकते हैं? अरे फिर वो कहता है कि हाँ, कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं। जैसे मेरे हो गए ना, मैंने पेपर इतना अच्छा किया था फिर भी मेरे अंक कम हो गए हैं। अब रजनी कहती है कि यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम अंक आते हैं और वो सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं लिया था। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह उस सर की गलती है, उसकी बदमाशी है। और तुम अपनी मम्मी से लड़ रहे हो जो इतने प्यार से तुम्हें रखती है और तुम्हारा ध्यान रखती है। जाकर अपने सर से लड़ो, अपने अध्यापक से झगड़ा करो। और फिर अमित क्या करता है, बिल्कुल परेशान हो चुका है और वो कहता कि वो देखता है कि रजनी आंटी ना फालतू की बातें कर रही है, बेकार की बातें कर रही है, ट्यूशन तो लेना ही पड़ता है। अब इतनी देर में जो लीला बेन होती हैं अमित की मम्मी, वो शिकंजी ले आती हैं और अमित शिकंजी पीने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसको दुख हो रखा था। तो रजनी उसे डांट कर शिकंजी पिला देती है। फिर बाद में वो कहती है कि कल आप 9 बजे तैयार रहना अमित साहब के साथ, कल हम स्कूल चलेंगे। अब स्कूल का नाम सुनते ही अमित बिल्कुल डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगे तो सर मुझे गुस्सा करेंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। जब अमित को ऐसा लगता है ना कि रजनी आंटी तो वहाँ जाएंगी और जाकर बिल्कुल शोर करेंगी तो उसको काफ़ी दुख होता है, तो गुस्सा आता है और डर जाता है। कहता ना आंटी आप वहाँ बिल्कुल मत जाना, सर मुझे बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे। तो लीला कहती है, लीला जो उसकी माँ थी वो भी झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो तो कहती है कि रजनी तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा ही परेशान न करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से क्या झगड़ा। अक्सर क्या होता है कि अगर बच्चा अपने अध्यापक की कोई बात घर पर बताता है तो कुछ लोग, मैं सबका तो नहीं कहूँगी, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों को तंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी इस पेशे के अनुरूप नहीं है, गलत है। एक अध्यापक के लिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। लेकिन जैसा पाठ में बताया गया है ना कि ऐसा हो रहा था, तो रजनी भी, लीला भी डर जाती है कि तुम उस कुछ कहोगी वो इसको तंग करेंगे और रहना तो इसी स्कूल में है। तो रजनी को बड़ा गुस्सा आता है, वो लीला की बात को बीच में ही काट देती है कि अच्छा वे लोग तो इन पर जुल्म करते रहें, ज़्यादती करते रहें और तो हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते रहें। अगर सही बात है तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती और तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए। जब आपके बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं ना, और फिर पता तो लगेगा ना कि अंक किस तरीके से काटे हैं। फिर अमित को गुस्सा आता, झुंझला कर कहता बता दो दिया आंटी आप भी ना बस। तो रजनी कहती है ठीक है अब बैठ, तुम दोनों ना माँ बेटा दोनों बैठकर रो। और फिर वो वहाँ से दन दनाती हुई बाहर निकल जाती है। अब लीला को क्या था कि कहीं ये रजनी कोई मुसीबत न खड़ी कर दे। तो ये तो एक दृश्य की बात थी जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका आता है नया दृश्य, पेज नंबर 85 पर है नया दृश्य। इसमें कहाँ की बातें बताई गई हैं? स्कूल के हेडमास्टर का कमरा होता है, एक बड़ी सी टेबल होती है, उस पर क्या है, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों के द्वारा जो कप जीते गए थे, जो शील्ड्स थी वो रखी हुई हैं। दीवार पर क्या था, नेताजी, कुछ नेताओं की तस्वीरें थी, एक बड़ा सा मैप लटका हुआ था और एक स्कूल के हेडमास्टर के लिए जो भी वातावरण चाहिए ना वो सारी वहाँ पर थी। अब हेडमास्टर जी क्या कर रहे थे, वे अपने काम में व्यस्त थे। तो इतनी देर में जो चपरासी होता है वह चिट लाकर उनको देता है। अब हेडमास्टर जी देखते हैं, फिर कहते हैं बुलाओ। तो कौन थी वो? रजनी थी। तो रजनी उनको
नमस्कार करती है और अंदर आ जाती है। फिर हेडमास्टर जी कहते हैं कि हाँ जी बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। फिर वो कहती है कि मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखना चाहती हूँ। अब हेडमास्टर जी के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे वो उसकी बात को समझते ही नहीं, जबकि वो हिंदी में ही बात कर रही थी। तो कहती है ईयरली एग्जाम्स की, कहते हैं कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। मतलब बड़े हैरान से हो जाते हैं। पेज नंबर 86 पर बेटा। तो हेडमास्टर जी कहते हैं सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते। बेटा इस पार्ट में जो इंग्लिश भाषा है ना, आपकी अंग्रेजी भाषा, उसके काफ़ी शब्दों का इस्तेमाल एज इट इज़ किया गया है, जैसे ईयरली एग्जाम्स। ठीक है। तो रजनी कहती है कि जानती हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब अमित ने मैथ का पूरा पेपर ठीक किया है तो उसे 100 में से 100 में से कुल 72 नंबर ही क्यों मिले हैं। मैं तो सिर्फ कॉपी देखकर यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फहमी हो गई थी या गलती टीचर ने की है, एग्जामिनर की है। तो हेडमास्टर जी क्या है, उसकी बात को हल्के से में लेते हैं। सोचे कि ऐसे ही होगी कोई पेरेंट। कहते हैं आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है, उसने पेपर बहुत अच्छा किया और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन जब कॉपियाँ देखी जाती हैं तो उसको कम अंक आते हैं। और आप बताइए, अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो सारा दिन पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी, और हमें क्या यही काम है। तो हम ईयरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कॉपियों को नहीं दिखाते, और ऐसा कोई भी स्कूल का नियम नहीं है। अब रजनी को और गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से पर काबू पाते हुए कहती है कि आप चाहें तो अमित का रिजल्ट देख लीजिए। मैथ्स में हमेशा वह 100% नंबर लेता रहता है। इस साल भी उसने अपना पेपर पूरा ठीक किया था, और मैं तो सिर्फ उसकी कॉपी देखकर यह जानना चाहती हूँ कि आपने, जो आपके अध्यापक हैं, उन्होंने नंबर कहाँ काटे हैं। तो हेडमास्टर जी कहते हैं आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि कॉपियाँ दिखाने का नियम नहीं है, और यह नियम मैं बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। वो बिल्कुल मना कर देते हैं। तो रजनी व्यंग से कहती है नियम, या आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है, क्योंकि उसको पता थी कि ट्यूशन का गोरख धंधा चलता है यहाँ पर। तो हेडमास्टर जी कहते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं व्हाट डू यू मीन। तो रजनी कहती है आई मीन व्हाट आई मीन से। तो कहती है कि नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें आपके स्कूल में नहीं होती। कोई बच्चा बहुत अच्छा है, फिर भी उसे आपके स्कूल के अध्यापक ट्यूशन के लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। बेटा मैंने आज आपका यहाँ पेज नंबर 86 तक का की एक्सप्लेनेशन करवा दी है। अगली वीडियो में पेज नंबर 87 से आपकी वीडियो शुरू हो जाएगी। ओके।